हेलो बच्चों, क्लास 8 वालों कैसे हो। विंटर वेकेशन चल रही है, छुट्टियां चल रही हैं। एक चैप्टर जो क्लास 8 की फिजिक्स का सबसे टफ चैप्टर माना जाता है, वन ऑफ द टफेस्ट चैप्टर। क्लास 10th में जाओगे तब भी सबसे टफेस्ट चैप्टर माना जाता है, 12th में जाओगे तब भी सबसे टफेस्ट चैप्टर में से एक माना जाता है, वो होता है लाइट। कौन सा चैप्टर बेटा? लाइट। आपको दिख रहा होगा लाइट लाइट लाइट, तो आपको दिख रहा होगा पूरा। बट आज हम इन चैप्टर को एकदम आसान, एकदम बिल्कुल देखो एकदम आसान तरीके से इस चैप्टर को कवर करेंगे। आपको घबराने की जरूरत नहीं है। हाँ, मैं एक बार बोलूंगा, ज्यादा नहीं। भले ही वीडियो को आपको 2-3 बार देखना पड़े, रोक रोक के बैक करके। जितना बोलूंगा कम टाइम में कंप्लीट करने की कोशिश करूंगा। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले सुनो, क्लास 7 से ही आप देख कर आए हो, लाइट एक एनर्जी होती है, तो हम बहुत ज्यादा उसकी बात नहीं करेंगे। जो मेन सबसे पहला, लाइट एक एनर्जी होती है, देखने में हेल्प करती है, उसके बिना आप देख नहीं पाओगे। ल्यूमिनस, नॉन ल्यूमिनस, बेसिक चीज हमारे काम की क्या है भाई। देखो, लाइट ऑलवेज सीधे रास्ते में, यानी जो भी लाइट है जो आपको दिखती नहीं है कि लाइट की रे कैसी है, लाइट हमेशा स्ट्रेट लेवल ट्रेवल करती है, सीधा ट्रेवल करती है। ऐसा नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा कि लाइट ऐसे ऐसे ट्रेवल करेगी, ऐसा नहीं। लाइट हमेशा स्ट्रेट पाथ में ट्रेवल करेगी, आपको यह ध्यान देना है। दूसरा, अब आते हैं रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन पे। वो क्या होता है? वो ये होता है, देखो मैं आपसे कह रहा हूं ये एयर है, इसको बाउंड्री मानो। ये क्या है? ये आपको, ये पूरी बाउंड्री है, समझना। ये पूरी क्या है? आपकी बाउंड्री। मैंने हाईलाइट कर दिया है। ये पूरी आपकी क्या है? बाउंड्री है। ये ऊपर मैंने एयर ले लिया है, नीचे मैंने वाटर या ग्लास ले लिया है। यानी कहने का मतलब ये है, ऊपर अलग मीडियम है भाई, एयर एक अलग मीडियम है, नीचे एक अलग मीडियम है, एक अलग माध्यम है। एयर अलग चीज है, वाटर या ग्लास एयर के अलावा कुछ भी, एयर के अलावा कुछ भी आप ले सकते हो। चलो सबसे पहले ये देखो, लाइट आ रही है, ये लाइट इधर से आई, समझना। मेरे हाथ को भी ध्यान से देखना। ये लाइट इधर से आई आई आई, इस बाउंड्री पे टकराई। देखो इस बाउंड्री पे क्या हुई? टकराई। इस बाउंड्री पे टकराने के बाद अगर लाइट फिर से चली जा रही है एयर के अंदर, यानी एयर से आई, टकराकर एयर में चली गई, इसे बोलेंगे रिफ्लेक्शन। क्या बोलेंगे? रिफ्लेक्शन। क्या मतलब इसका है? सेम मीडियम के अंदर गई। क्या मतलब इसका है कि देखो, एयर से आके एयर में जा रही है, ग्लास से आके ग्लास में जा रही है, वाटर से आके वाटर में जा रही है। यानी जहां से आ रही है वहीं पे जा रही है, वहीं पे जा रही है आफ्टर रिफ्लेक्शन। कब जाएगी? जाहिर सी बात है, टकराने के बाद जाएगी। बात समझ में आई ना? टकराने के बाद। बयान लिख देता हूं हिंदी के अंदर, टकराने के बाद। टकराने के बाद अगर सेम मीडियम में जा रही है उसे क्या बोलेंगे? रिफ्लेक्शन। इसका उल्टा कर दो, आ रही थी एयर से, इस पॉइंट पे टकराई, बाउंड्री पे टकराई, चली गई कहां? वाटर के अंदर या ग्लास के अंदर, इसे क्या बोलेंगे? रिफ्रैक्शन बोलेंगे। जैसे एयर से आके ग्लास के अंदर चली गई, देखो एयर से आके ग्लास के अंदर चली गई, एयर से आके वाटर के अंदर चली गई। इसका उल्टा भी कर दो कि वाटर से आके एयर के अंदर चली गई, ग्लास है, ग्लास से आके वाटर के अंदर चली गई, वाटर से आके ग्लास के अंदर। यानी मैं पूरे को समराइज करूं, जहां से आ रही है वहीं चली गई, रिफ्लेक्शन। जहां से आ रही है किसी दूसरी जगह पर गई, रिफ्रैक्शन। कभी आप भूलोगे नहीं। आगे अब आते हैं रिफ्लेक्शन क्या क्या होता है, कैसे क्या क्या। तो हमने पूरी, अब 1 बाय 1 बात करेंगे। चलो देखो, ये हमने क्या कर दिया, ये ऊपर एयर है, ऊपर क्या है? एयर। तो मैं यहां लिख देता हूं, ये वाला हिस्सा क्या है? एयर का। ऊपर एयर का हिस्सा है, नीचे कोई अलग मीडियम है। ये मैंने क्या कर दिया? 1 बाय 1 समझना। ये मैंने पॉलिशिंग लगा दी। अब पॉलिशिंग को मैं अपने लैंग्वेज में बोलूंगा वॉल या दीवार, वॉल या दीवार ना। वॉल यानी लाइट आएगी इधर तो जा नहीं पाएगी, यानी लाइट इधर जा नहीं पाएगी, तो टकरा कर वापस चली जाएगी, टकरा कर वापस चली जाएगी। अब यहां पे बात समझना, आने वाली लाइट को हमने बोला इंसिडेंट रे, आने वाली लाइट इंसिडेंट रे, टकरा कर वापस जाने वाली रिफ्लेक्टेड, क्योंकि क्या रिफ्लेक्शन हो रहा है, तो रिफ्लेक्टेड रे बोलेंगे, रिफ्लेक्टेड रे बोलेंगे। चलो दूसरा, ये नॉर्मल है। नॉर्मल का मतलब बेटा क्या होता है?
एक सीधी लाइन, नॉर्मल का मतलब 90, नॉर्मल का मतलब 90। कैसे, देखो ये आपने क्या बनाया, ये आपने बनाया एक सीधी लाइन जिसे हमने क्या बोला था, बाउंड्री। तो बाउंड्री पे एक सीधी लाइन, बाउंड्री पे एक सीधी लाइन, वही क्या बोलेंगे 90 डिग्री, उसे ही हमने क्या बोला है, नॉर्मल बोला है। क्या बोला है, नॉर्मल बोला है। चलो दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट चीज, सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि जो भी एंगल आप लोगे कि लाइट ने कितना एंगल बनाया है, वो हमेशा नॉर्मल से लोगे। कहां से लोगे, नॉर्मल से लोगे। देखो ये आने वाली लाइट इंसिडेंट रे, उसने नॉर्मल से कितना एंगल बनाया है, यानी हम ये वाला एंगल नहीं लेंगे क्योंकि ये नॉर्मल से नहीं है। हम कौन सा एंगल लेंगे, हम ये वाला एंगल लेंगे। ऐसे ही हम ये वाला एंगल नहीं लेंगे, हम जो नॉर्मल से एंगल बन रहा है, नॉर्मल से एंगल बन रहा है, वही एंगल लेंगे। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस, आने वाला एंगल, इंसिडेंट एंगल, जाने वाला रिफ्लेक्टेड एंगल। तो यहां रिफ्लेक्शन के अंदर क्या होगा, जितने से आई है उतने से जाएगी। सिंपल लॉजिक, 30 से आई है तो 30 से जाएगी। तो मैं एक वैल्यू ले रहा हूं, एक वैल्यू मैंने कितना लिया, मैंने कहा अगर ये 30 डिग्री है, ये 30 डिग्री है, तो ये भी एंगल कितना होगा, 30 डिग्री का होगा। यानी जितने एंगल से आई है उतने एंगल से जाएगी। दूसरा नियम क्या होता है, नियम जिसे आप लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन बोलते हैं, पहला नियम ये। दूसरा, ये जो इंसिडेंट रे है, ये जो आपकी रिफ्लेक्टेड रे है, ये जो नॉर्मल है, ये क्या होंगे, सेम प्लेन के अंदर होंगे। इसके अंदर बेटा सेम प्लेन के अंदर होंगे, सेम प्लेन। कुछ बच्चों को कंफ्यूजन होती है, सर ये सेम प्लेन क्या होता है। मैं 3D का मामला है, बहुत ज्यादा अच्छे से तो नहीं समझा पाऊंगा, बट मैं ट्राई करूंगा समझने की। देखो सेम प्लेन का सिंपल मतलब होता है, जैसे एक ये आपका एक प्लेन है, प्लेन का मतलब बेटा क्या होता है, एक आपकी कॉपी, कॉपी को अपना प्लेन समझो। तो ये तीनों एंगल, ये जो आपके नॉर्मल है, मैंने कहा ना, ये देखो ये आपका नॉर्मल, आने वाला, जाने वाला, ये तीनों क्या है, सेम प्लेन के अंदर हैं। इसका मतलब तीनों नीचे हैं तो तीनों नीचे हैं। अगर मैं एक को ऐसा कर दूं, इसका मतलब सेम प्लेन के अंदर नहीं है, दो नीचे है एक ऊपर है। इसी तरीके से अगर आप मानते हो कि आपका जो प्लेन है, इसको मानो आपका प्लेन ऐसे ऐसे वाला प्लेन है, एक्स वाई जेड जो प्लेन आता है ना, प्लेन, अब हल्का समझा रहा हूं, यानी मान लो ये आपका एक प्लेन है, आपकी कॉपी ऐसे, मुझे कॉपी मानो, ये कॉपी है। अब तीनों कैसे हैं, देखो ये तीनों खड़े हैं ना, तीनों खड़े हैं। इस बार एक ऐसे आने वाली लाइट, नॉर्मल, और ये जाने वाला है ना। तो चाहे ऐसे तीनों हो, चाहे ऐसे तीनों हो, जैसे हो साथ में होने चाहिए, यानी आपका सेम प्लेन उसे बोलते हैं। फिर आएगा सर जो रिफ्लेक्शन होता है किसके अंदर होता है, तो हमने कहा जो कॉमन रिफ्लेक्शन होता है मिरर के अंदर होता है। किसके अंदर, मिरर के अंदर होता है। देखो ये प्लेन मिरर पहचानते होगे, क्लास 7 से ही पढ़ के आए हो। ये प्लेन मिरर, लाइट आई, यहां पे टकराई, देखो यहां पे टकराई, और टकराने के बाद वापस चली गई, तो प्लेन मिरर हो गया। कॉनकेव पहचानते हो, कॉनकेव, केव जैसा होता है, कॉनकेव, ठीक। लाइट आई, टकराने के बाद वापस चली गई। ऐसे ही कॉन्वेक्स, उल्टा, लाइट आई, टकराने के बाद चली गई। ये बोलते हैं आपके सिलेबस के अंदर प्लेन मिरर, कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर, यानी मिरर के अंदर रिफ्लेक्शन का लॉ फॉलो होता है। प्रैक्टिकल भी आप देख सकते हैं, शॉर्ट मैंने डाला है, कमेंट में डाल दूंगा, यानी पिन कर दूंगा मैं डिस्क्रिप्शन के अंदर। चलिए आगे बात करते हैं रिफ्रैक्शन। सर रिफ्रैक्शन, इसको समझना बेटा बहुत ध्यान से, रिफ्रैक्शन को समझना है नहीं आपके बुक में, बस मैं समझा दे रहा हूं चूंकि है ये, मतलब पढ़ाया है, तो यहां पे देख लो ध्यान से। देखो बाकी सब कुछ सेम है, लाइट एयर से आके दूसरे मीडियम के अंदर जा रही है, कहीं और से आके कहीं और जा रही है, इसने बनाया एंगल आई। अब बहुत ध्यान समझना, ये नीचे वाला पार्ट को समझना। देखो सुनो ध्यान से, मान लो मैं ऐसे समझाता हूं, जितनी स्पीड से आप हवा के अंदर दौड़ रहे थे, क्या उतनी स्पीड से पानी में दौड़ पाओगे? आपका ऑप्शन आएगा सर नहीं, बिल्कुल नहीं दौड़ पाएंगे। सेम इसी तरीके से लाइट जितनी स्पीड से यहां एयर में दौड़ती है, चलती है, ट्रेवल करती है, पानी में उससे कम स्पीड से ट्रेवल करेगी। स्पीड कम हो जाएगी तो एंगल भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। आओ देखो, ये लाइट, जैसे मेरी बात को समझना, इस पॉइंट को मैं यहां समझा रहा हूं। देखो ये लाइट आ रही थी, ये लाइट आ रही थी, ये लाइट आ रही थी, अपने हमने कहा हाँ सर ये लाइट आ रही थी, यहां पानी आया, यहां पानी आया, तो लाइट सोच रही थी कि मैं ऐसे चली जाऊं, लाइट सोच रही थी कि मैं ऐसे चली जाऊं। वही मैंने कहा लाइट ऐसे जाना चाहती थी, लाइट ऐसे कि मैं सीधी आई हूं तो सीधी चली जाऊं, लाइट ऐसे जाना चाहती थी।
लेकिन आपकी स्पीड कम हुई है तो आपका एंगल कम हुआ है, आपका एंगल कम हुआ। यानी जो एंगल, देखो पहले एंगल कितना था, समझना, पहले एंगल इतना था, पहले एंगल इतना था, होना चाहिए था, लेकिन एंगल कम हुआ, एंगल कम हुआ, कम हुआ, यानी लाइट इधर चली गई, लाइट इधर चली गई, इधर चली गई, लाइट इधर चली गई, बस। तो जाना यहां चाहती थी, लाइट यहां चली गई, तो बताओ कितना भटक गई, कितना। तो हमने कहा यार सर इतना लाइट भटकी, जाना यहां चाहती थी, ये इतना भटकी है, देखो इतना भटकी है, देखो इतना भटक गई है, इतना भटक गई है लाइट, इतना भटक गई है, जिसे हम बोलते हैं डेविएशन, इतना लाइट भटक गई है। चल इसे बोलेंगे जो रिफ्रैक्टेड रे, और एंगल को बोलेंगे रिफ्रैक्टेड एंगल या एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, यानी एंगल कम हो गया है क्योंकि स्पीड भी क्या हो गई है, कम हो गई है, मैंने आपको समझाया। ठीक, इसका मतलब क्या होगा सर इसके लॉ के बारे में, कि जो एंगल आई है वो एंगल आर के बराबर नहीं होगा, एंगल आर के बराबर नहीं होगा। दूसरा आपके काम का नहीं है, लेकिन यह है कि स्पीड, इसमें लॉ अप्लाई होता है, आपके काम का नहीं है, बस एक बार देख लो। μ1 sin आई ये एंगल होता है, μ2, μ1 का मतलब जो एयर की वैल्यू होगी, μ2 का मतलब जो वाटर या कोई और चीज की वैल्यू होगी, साइन का मतलब, आई का मतलब ये एंगल आई और ये एंगल आर, बस। दूसरा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जिसे बोलते हैं, आपने नाम सुना होगा, म्यू इज इक्वल टू सी बाई वी। सी का मतलब जो स्पीड ऑफ लाइट है जो फिक्स होती है 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड, और जो आपकी स्पीड v का मतलब जो आपकी स्पीड होती है एयर के अंदर, वाटर के अंदर, ग्लास के अंदर, किसी के भी अंदर, वो आप देख सकते हो। तो मैं आपसे कहूंगा इंफॉर्मेशन के लिए ठीक है, वरना आप इस पोर्शन को छोड़ सकते हैं। अगला, तो रिफ्रैक्शन किसके अंदर होता है सर, ये भी देख लो, बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है। रिफ्रैक्शन किसके अंदर होता है सर, हमने कहा रिफ्रैक्शन देख लो बेटा, रिफ्रैक्शन लेंस के अंदर होता है। देखो एयर इधर है, एयर से आके लेंस किसका बना होता है, लेंस किसका बना होता है, ग्लास। इसका मतलब अलग मीडियम हुआ कि नहीं हुआ, ये एयर है, एयर से आके लाइट कहां जा रही है, ग्लास के अंदर जा रही है, ग्लास के अंदर जा रही है, समझना। इस लेंस को बोलते हैं, मैं कहूंगा सबसे इंपॉर्टेंट है ये स्लाइड सबसे इंपॉर्टेंट आपकी है, सबसे इंपॉर्टेंट स्लाइड है ये। क्यों, बहुत काम आएगा, देखो ध्यान से। मैंने कहा बेटा देखो लाइट आ रही है, लाइट आ रही है, लाइट आ रही है, जब पहले लेंस का नाम सुनो, कॉन्वेक्स लेंस, कन्वर्जिंग क्यों बोला जाएगा उसका भी रीजन समझना। देखो ध्यान, इस पोर्शन पे समझो, लाइट इधर आ रही थी तो लाइट इधर जाना चाहती थी, ये वाली लाइट भी इधर जाना चाहती थी, देखो दोनों लाइट सीधे सीधे जाना चाहती थी, लेकिन इसने क्या किया, लेंस ने इसको इधर मोड़ दिया, इसको इधर मोड़ दिया, बताओ सिकोड़ दिया, सिकोड़ दिया यानी कन्वर्ज कर दिया, सिकोड़ दिया मतलब कन्वर्ज कर दिया, जाना इधर चाहती थी, दोनों को कन्वर्ज कर दिया, इसलिए क्या होता है, इसे बोला जाता है कन्वर्ज, कन्वर्जिंग लेंस। क्या बोला जाता है बेटा, कन्वर्जिंग लेंस, समझना, कन्वर्ज कर दिया, इसलिए क्या बोला जाता है इसको, कन्वर्जिंग लेंस, है ना, कन्वर्जिंग लेंस। अब एक बात और बताओ खुद से, लेंस का जो पावर होता है ना, कहते हैं ना आपके चश्मे का पावर क्या है, यहीं से डिसाइड होता है, अभी आपको समझ में आएगा, आपकी आंखों के बारे में बताऊंगा, इसे बोला जाता है कन्वर्जिंग लेंस। अब बताओ एक लाइट इधर जा रही थी, एक लाइट इधर जा रही थी, दोनों को उसने मिला दिया, तो इसका मतलब क्या, इसने पावर को बढ़ा दिया, तो हम कहेंगे इसका पावर पॉजिटिव होता है, यानी इसने पावर को बढ़ा दिया है, इसने पावर को, पी का मतलब पावर, यानी पावर बढ़ा दिया है। आगे आओ, कॉनकेव डाइवर्ज कर रहा है, जो फैला रहा है, डाइवर्ज का मतलब क्या होता है बेटा, फैलाना, डाइवर्ज फैलना, तो हमने कहा डाइवर्ज का, डाइवर्ज का मतलब क्या हो जाएगा, फैला रहा है, फैलाना, तो इस लेंस का नाम क्या हो जाएगा, डाइवर्जिंग लेंस, नाम डाइवर्जिंग लेंस। ये पावर कैसा हो जाएगा इसका, निगेटिव, तो इसका मतलब इसने पावर को कम किया है। कम क्यों किया है, देखो फैलाया, भाई रोशनी समझना, रोशनी इधर जा रही थी, अच्छी बात है, नॉर्मल जा रही थी, इसने क्या किया, कुछ रोशनी को इधर भेज दिया, कुछ रोशनी को इधर भेज दिया, अब बताओ कम हो गई, नहीं हो गई, हम ऐसे समझ रहे हैं, पावर क्या हो जाएगा, निगेटिव, यानी कम हो गया है पावर आपका। चलिए हाँ, अगली चीज ध्यान से देखिए, अगली चीज क्या है बेटा, प्रिज्म, इसे क्या बोलते हैं बच्चे, इसे जानते हैं, इसे क्या बोलते हैं, प्रिज्म, क्या बोलते हैं, प्रिज्म इसे बोलते हैं जो लाइट को 7 कलर में तोड़ता है।
अब फिर समझना इसमें रिफ्रैक्शन क्यों होगा, समझना, वन बाय वन बात करूंगा। एक बार आने वाली लाइट इंसिडेंट रे, जिसे हम लोग सनलाइट या व्हाइट लाइट के नाम से जानते हैं, जब वो प्रिज्म के अंदर, इसे बेस वाला हिस्सा बोलते हैं, जब वो प्रिज्म के अंदर जाएगी तो लाइट सीधी हो गई। लाइट क्या हो गई, जा ऐसे रही थी, जाना ऐसे चाहती थी, लेकिन अंदर लाइट सीधी गई, अंदर लाइट सीधी गई, जिसे बोलेंगे रिफ्रैक्टेड रे। कौन सी लाइट, रिफ्रैक्टेड, ये एयर, ये ग्लास। फिर लाइट ऐसे निकल जाएगी, लाइट ऐसे निकल जाएगी, लाइट ऐसे निकल जाएगी। कौन सी लाइट, अब समझना, 7 कलर में टूटा है, मैंने पूरा नहीं लिखा है, देखो ये रेड और ये वॉयलेट, यानी लाइट 7 कलर के अंदर टूटी है, और ये जो लाइट निकल रही है उसे बोलेंगे इमरजेंट रे। कौन सी रे बोलेंगे बेटा, इमरजेंट। तो ये इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे और ये इमरजेंट रे। अब सबसे बड़ी बात आती है, सर 7 कलर में से कैसे याद करेंगे। पहला, 7 कलर में विब ग्योर, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। सर ये रेड को आपने ऊपर, यहां ये चीज इंपॉर्टेंट, सर आपने रेड को ऊपर ही क्यों रखा है, इसका रीजन बताइए। मैंने कहा बेटा देखो समझना, ये आपके लेवल से थोड़ा हट के है, बट मैं आपको बता रहा हूं एक लाइन। जैसे जैसे आप आर की तरफ जाएंगे, यानी विब ग्योर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके आगे बहुत ज्यादा काम आने वाला है। वायलेट, जैसे जैसे आगे जाओगे तो एक सिंपल, इसे बोलते हैं वेवलेंथ यानी लैम्बडा, है ना, चलो कोई बात नहीं। जैसे जैसे इधर जाओगे स्पीड बढ़ती जाएगी, तो वही मैंने लिखा है रेड की स्पीड मैक्सिमम होती है। अब बताओ, अगर रेड की स्पीड मैक्सिमम होगी, कम डेविएट होगा। जैसे एग्जांपल, मैं बहुत अच्छा एग्जांपल देता हूं, बहुत अच्छा एग्जांपल देता हूं। मैं ऐसे जा रहा हूं, मैं ऐसे, देखो अब कोई यहां पे कोई मुझे धक्का मारने वाला है, कोई धक्का मारने वाला है, मैं ऐसे स्लो 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 जा रहा हूं, तो वो आराम से मुझको धक्का मार के भगा देगा। तो वायलेट के साथ यही हुआ है कि वायलेट की स्पीड सबसे कम है, वायलेट की स्पीड सबसे कम है, इसको ढेर सारा धक्का लगा है, तो देखो यहां से इतना सारा डेविएट हुआ है, इतना नीचे आया, इतना। रेड के अंदर क्या है, रेड के अंदर क्या है कि रेड मान लो था, दौड़ के भागा। अब रेड अगर दौड़ के भागा, इसका मतलब यह है कि रेड की जो स्पीड है ज्यादा है, उसको धक्का कम लगेगा, डेविएट कम होगा, कम भटकेगा, इसलिए रेड सबसे ऊपर आ रहा है। बात समझ में आ गई। चलो आगे आते हैं सनलाइट के ऊपर बेटा। अब समझना आसान से, ये सनलाइट है, ये व्हाइट होती है, ये प्रिज्म के अंदर जाकर 7 कलर में टूट जाती है। मैंने कहा स्प्लिट हो जाना, इसका मतलब डिस्पर्जन। कोई पूछे डिस्पर्जन क्या होता है, लाइट का 7 कलर में टूट जाना। कैसे, अपने से नहीं, जब वो प्रिज्म से पास होगा या किसी मटेरियल से या किसी अदर चीज से पास होगा। चलो स्पीड क्या होती है, अलग क्यों, फिर आएगा डिस्पर्जन क्यों होता है, ऐसा हुआ ही क्यों, रीजन देंगे। सबकी स्पीड अलग अलग होती है, रेड की मैक्सिमम होती है, कम डेविएट होता है, इसलिए सबसे ऊपर जाता है। आगे ये क्या है बेटा, रेनबो का फॉर्मेशन। ये क्या है, अब रेनबो का फॉर्मेशन कैसे होता है उस पर हम चर्चा करते हैं। देखो ये वाटर बबल है, ये क्या है, एटमॉस्फेयर में जब बारिश हो जाती है तो वाटर के हल्के हल्के बबल्स उसके अंदर होते हैं, जो बताया गया है। समझना, लाइट आ रही है, जब बबल से टकराई, पहले बबल से टकराई तो क्या बोलेंगे, रिफ्रैक्शन। तो 7 कलर में टूटी, मैंने सिर्फ 2 कलर लिया है, रेड और वायलेट, समझाने के लिए। तो देखो कलर में टूटी तो डिस्पर्जन हुआ। ये क्या लिखा है मैंने, TIR, इसका मतलब क्या होता है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है। कई लोग इसको इंटरनल रिफ्लेक्शन के नाम से भी जानते हैं, एक ही चीज है। चलो टोटल क्या है, यानी लाइट बाहर नहीं गई, इसका मतलब क्या है, टोटल इंटरनल, इसका सिंपल मतलब ये है कि बाहर नहीं जाएगी। सिंपल और अच्छे से लिख देता हूं, अंदर ही रह गई। ओफो, यानी लाइट बाहर नहीं गई, अंदर ही रह जाना, अंदर ही रह जाना। अब कुछ लोग पूछेंगे सर ऐसा क्यों हुआ है, मैं आपसे कहूंगा ये आप क्लास 12th के अंदर पढ़ोगे। कैसे पढ़ोगे, हिंट खाली दे रहा हूं ताकि ये ना आपको हो कि मास्टर को आता ही नहीं है, मास्टर बेवकूफ बना रहा, मास्टर को नहीं आता है ना। तो यहां मैं आपसे बात कर दूंगा, जिससे अपने भाई बहन से या किसी से आप पूछ सकते हैं, ये खेल किसका होता है, क्रिटिकल एंगल का खेल होता है। ये सब किसका खेल होता है, क्रिटिकल एंगल का खेल होता है, क्रिटिकल एंगल का खेल है सारा।
पूछ सकते हो, ये नहीं मास्टर गलत बता रहा है ना, ऐसा नहीं होगा। चलो, यानी लाइट फिर से कहां चली गई है, यानी लाइट आई आई आई, फिर से रिफ्लेक्ट होके चली गई। यहां पे क्या होगा, फिर से क्या होगा, रिफ्रैक्शन होगा। देखो यहां पे फिर से क्या होगा, इस पॉइंट पे, इस पॉइंट और इस पॉइंट ना, ये पूरा पॉइंट जहां जहां काम का है, यहां फिर से रिफ्रैक्शन होगा। क्यों, एयर, वाटर से एयर के अंदर जा रही है, और आपको यहां पे 7 कलर विजिबल होंगे। आपको रेनबो यहां पे आपको अपनी आंखों के अंदर दिख जाएगा। इसमें मेन बात क्या होती है रेनबो फॉर्मेशन के अंदर, कि आपका जो सन होता है वो अपोजिट में लिखा होता है। सन कहां होता है, अपोजिट, यानी अगर सन वहां है, वहां वहां, तो रेनबो कहां दिखेगा, यहां यहां यहां, ऐसे, ठीक है ना। चलो अब बात आते हैं ये पावर वगैरह की। ये स्लाइड बड़ी इंपॉर्टेंट है, इसको 1 बाय 1 समझना। मैं भी ट्राई करूंगा आपको समझाने की, तब इससे आपको बहुत सारी चीजें समझ में आएंगी, समझना। चलो, ये लेंस है, मान लो ये लेंस है, ये लेंस है, कन्वर्ज करता है, कन्वर्जिंग लेंस है। और कितना कन्वर्ज किया उसने, इतना, उसने, मैंने माना यार इसने कितना कन्वर्ज किया, 5 सेंटीमीटर, ठीक है। इस वाले ने नहीं नहीं, हाँ 5 सेंटीमीटर। इस वाले लेंस ने कितना कन्वर्ज किया, 10 सेंटीमीटर। किसने कन्वर्ट किया, 10 सेंटीमीटर कन्वर्ट किया। सबसे पहले ये बताना है, सबसे पहले आपको मैं यहाँ पे शेप अलग अलग डिवाइड कर दे रहा हूं ताकि प्रॉब्लम ना हो। इधर देखो, ये अलग पोर्शन है ना, नंबर 1, नंबर 2 अलग पोर्शन है, नंबर 3 वाला ये आपका अलग पोर्शन अलग पोर्शन है। 1 बाय 1 बात करेंगे इसकी, चलो, ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो। चलो, ये नंबर 1 है, नंबर 1 और नंबर 2 और नंबर 3। मैं ट्राई करूंगा कि आपको सारी बातें समझ में आ जाएं। बहुत ध्यान से इस बात को सुनना, आगे हमेशा के लिए आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। मैंने कहा कि यार आपकी ये लेंस होता है, क्यों ऐसा मैंने लिया यही वाला लेंस, क्योंकि हमारी आंखों में यही वाला लेंस होता है। मैंने कहा यार ये जो है ये लाइट को 5 सेंटीमीटर पे कन्वर्ज कर दे रहा है। सर ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन ये दूसरा वाला लाइट को 10 सेंटीमीटर पे कन्वर्ज कर दे रहा है। बताओ कौन अच्छा है। हम कहेंगे यार कौन अच्छा है, हम कहेंगे ये वाला जो जल्दी कन्वर्ज कर दे रहा है। तो हमने कहा यार ये जल्दी से कन्वर्ज कर दे रहा है ना, ये क्या कर रहा है, जल्दी से कन्वर्ज कर दे रहा है। और अगर जल्दी से कन्वर्ज करेगा तो हम इसको कहेंगे सर ये अच्छा है। तो हम कहेंगे यार अच्छा होने का मतलब क्या है, अच्छा होने का मतलब इसकी पावर क्या है, मैक्स, ज्यादा, इसकी पावर क्या है, ज्यादा, है ना। तो ये जल्दी कन्वर्ज कर दे रहा है, ये जल्दी कन्वर्ज कर दे रहा है, जल्दी सिकोड़ रहा है। यानी मैं यहां पे खड़ा हूं, मैं यहां पे खड़ा हूं, और कोई इंसान मुझे यहां पे सिकोड़ दे तो यार ज्यादा पावर लगाया होगा उसने, और कोई यहां जाके सिकोड़े मुझे, ये तो बड़ी दूर हो गया। तो यानी इसने जल्दी कन्वर्ज कर दिया है, इसका मतलब इसका पावर ज्यादा है, तो जो जल्दी कन्वर्ज कर देगा उसकी पावर ज्यादा। दूसरा केस क्या है, दूसरा केस कि मान लो ये 10 सेंटीमीटर पे कन्वर्ज कर रहा था, ये 10 सेंटीमीटर पे कन्वर्ज कर रहा था। अब मैंने एक और लेंस लगा दिया है ना, ये देखना, एक और लेंस को मैंने ऐड कर दिया है, एक और लेंस को मैंने ऐड कर दिया है, एक और लेंस को मैंने ऐड कर दिया है। दो तरीके समझाऊंगा, इसकी पावर पॉजिटिव है यानी इंक्रीज है, ठीक है ना, समझना। पहले वो 10 सेंटीमीटर पे कन्वर्ज कर रहा था, अकेला था बेचारा, 10 सेंटीमीटर पे कन्वर्ज कर रहा था। अब उसका एक भाई और लेकर आए हो, एक और लेंस को आपने ऐड कर दिया है। बताओ इस लेंस का पावर पॉजिटिव, हाँ पढ़ाया था, इस लेंस का पावर पॉजिटिव, याद करो। चलो ये देखो, इस लेंस का पावर पॉजिटिव, इस लेंस का पावर पॉजिटिव, यानी पावर को बढ़ाएगा, पावर को बढ़ाएगा। चलो यानी इसने इसके पावर को बढ़ाया, पावर बढ़ा तो जल्दी कन्वर्ज किया, यानी इसने, मैं एक वैल्यू ले रहा हूं 5 सेंटीमीटर। तो जब आपने इसके पावर को ऐड किया तो आपकी पावर क्या हो चुकी है, बढ़ चुकी है। और पावर बढ़ने का मतलब होता है, पावर बढ़ने का मतलब होता है जल्दी कन्वर्ज करना, जल्दी कन्वर्ज करना। पावर बढ़ने का मतलब जल्दी कन्वर्ज करना। ये सारी फालतू में नहीं बता रहा हूं, अभी समझ में आएगा आपको, ठीक है ना। चलो थर्ड केस पे चलते हैं, थर्ड केस के ऊपर चलते हैं, और थर्ड केस में अच्छे से देखते हैं क्या। मैंने कहा यार पहले था, फिर वही वैल्यू ले रहा हूं,
मैंने कहा ये पहले 5 सेंटीमीटर पे कन्वर्ज करता था, हमने कहा यार पहले 5 सेंटीमीटर पे कन्वर्ज करता था, कोई बात नहीं, अच्छी बात है। अब मैंने एक लेंस लगा दिया है, कौन सा लेंस? डाइवर्जिंग। कौन सा लेंस है ये? डाइवर्ज करने वाला लेंस है। यानी क्या करेगा, इसकी पावर क्या होती है? निगेटिव, यानी ये कम कर देगा। तो इसने क्या किया है? पावर को कम किया है। तो हमने कहा अगर पावर का कम किया है यानी जो टोटल पावर हो चुकी है वो क्या हो चुकी है? कम। कम का मतलब दूर करेगा, दूर करेगा, दूर करेगा। यानी जो पहले 5 सेंटीमीटर पे डाइवर्ज होता था वो अब 10 सेंटीमीटर पे डाइवर्ज होगा, वो अब 10 सेंटीमीटर पे डाइवर्ज होगा। यानी कुल मिला के आप ये कह सकते हैं, आप ये कह सकते हैं, मैं और समराइज करता हूं, ट्राई करता हूं। हम क्या कह सकते हैं कि बेटा देखो ध्यान से, हम ये कह सकते हैं आपके पास ये लेंस है, आपके पास ये लेंस है और आप ये कोई भी चीज कन्वर्ज कर रहे हो, आपके पास ये लेंस है, आप कोई भी चीज कन्वर्ज कर रहे हो। अगर आपको डाइवर्ज का इसी को और कन्वर्ज करना है, अब इसमें दो पोर्शन होता है, दो पोर्शन कि अगर आपको कन्वर्ज करना है, कन्वर्ज करना है, आपको डाइवर्ज करना है, आपको डाइवर्ज करना है। अगर आपको कन्वर्ज करना है तो आपको ये वाला लेंस यूज करना पड़ेगा, आपको डाइवर्ज करना है तो आपको ये वाला लेंस यूज करना पड़ेगा। तो आपकी आंखों में ये लेंस होता है, कन्वर्ज करना है ये वाला और अगर डाइवर्ज करना है तो ये वाला। यानी कन्वर्ज करने का मतलब समझना खाली, ये मान लो पहले है ना, ये मैंने कहा यार ये 5 सेंटीमीटर है, ये 5 सेंटीमीटर है। तो जब आपने कन्वर्ज किया तो 5 सेंटीमीटर से कम पर, 5 सेंटीमीटर से कम, 5 सेंटीमीटर से कम। और अगर आपने डाइवर्ज किया इसका मतलब 5 सेंटीमीटर से दूर, 5 सेंटीमीटर से दूर, है ना। आपने डाइवर्ज, भाई पहले 5 पे था, इसी में समझ लो, पहले 5 पे था, मैंने हाँ माना 5 पे आपका कर रहा था, 5 पे कर। अगर आपको और पहले लेकर आना है यानी और कन्वर्ज करना है तो आपको ये याद करना पड़ेगा कि इसकी पावर क्या होती है? पॉजिटिव। यानी इसकी पावर क्या होती है? पॉजिटिव। और इसकी पावर कैसी होती है? निगेटिव। बस काम खत्म, अब समझ में आ जाएगा। चल अब आते हैं नॉर्मल आई, हमारी आई के ऊपर आते हैं, जिसको आप मायोपिया वगैरह के नाम से जानेंगे, वो बात समझना। ये अपनी आई है, ये हमारी क्या है बेटा? ये हमारी आई है। जहां पे इमेज बनती है वो क्या होता है? रेटिना। जहां पे इमेज बनती है उसे क्या बोलते हैं? रेटिना। यानी रेटिना पे अगर इमेज का फॉर्मेशन, रेटिना पे क्या होती है? इमेज बनती है। तो यानी रेटिना पे इमेज बनती है, रेटिना पे इमेज बनती है, ठीक है। तो लाइट आई, लाइट आई, लाइट आई, ये हमारा कौन सा ये लेंस होता है? ये क्या है भाई? ये आई का लेंस है। हमारी आंखों में ये वाला लेंस होता है ना, कॉन्वेक्स लेंस हमारी आंखों के अंदर होता है। अब क्या हुआ बेटा? इमेज बननी यहां चाहिए थी, इमेज बननी यहां चाहिए थी। यानी शेप लेता हूं मैं, फिर आपको बात समझ में आ जाएगी। सुनो ध्यान से, ये दोनों समझना। इमेज यहां बननी चाहिए थी, यानी ये हमारी आई है, नॉर्मल आई, इमेज यहां बननी चाहिए। बट इमेज कहां बनी है? इमेज कहां बनी है? पहले ये रेटिना था, ये आपका आर यानी रेटिना। इमेज कहां बनी है? हमने कहा यार इमेज तो पहले बन गई है, इमेज कहां बन गई है? पहले। और अगर आपकी इमेज पहले बन जाएगी इसे बोलेंगे मायोपिया। मैंने इसका ट्रिक बच्चों को बताया था, अभी फिर से आपको बता दे रहा हूं। इमेज मायोपिया, यानी इसमें क्या होगा? मायोपिया के अंदर यानी डिसीज है, पास का दिखाई देगा। मायोपिया के अंदर पास का दिखाई देगा। कुछ बच्चों को बीमारी होती, पास का दिखाई देगा। तो कहां का दिखाई नहीं देगा? दूर का नहीं दिखाई देगा। पास का दिखाई नहीं देगा तो दूर का नहीं दिखाई देगा, दूर का नहीं। पास का दिखाई देगा, दूर का नहीं। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि पास का दिखाई देगा, दूर का नहीं। तो अब क्या करोगे? फिर वही कहानी आती बेटा, अगर इमेज पहले बनी है, यहां इमेज पहले बनी है, पहले बनी है, तो आपको क्या करना है? डाइवर्ज। क्या करना है? आओ, इमेज आपको क्या करना है? डाइवर्ज करना है। कौन सा लेंस लेकर आओगे? फैलाने वाला। यानी अगर इसी को फैला दिया जाए, फैला दिया जाए, बताओ मैंने कौन सा लेंस लगा दिया? डाइवर्जिंग, यानी मैंने कॉनकेव लेंस लगा दिया।
कौन सा लेंस, कॉनकेव लेंस लगा दिया। अब देखो फिर से इमेज कहां बनने लगी, इमेज रेटिना पर बनने लगी, इमेज रेटिना पर बनने लगी। देख लो डाइवर्ज कर देगा, नहीं कॉनकेव लेंस है, क्या करेगा ये कॉनकेव लेंस, डाइवर्ज कर देगा, डाइवर्ज। कॉनकेव लेंस क्या करेगा, डाइवर्ज करेगा, क्या करेगा, डाइवर्ज करेगा, डाइवर्ज करेगा, डाइवर्ज करेगा, बस खत्म। तो अब याद कैसे करना है कि सर देखो मैं अपना जुगाड़ बता रहा हूं, हंसना मत, हंसना मत, बस याद करने के लिए समझना। मायोपिया, मायोपिया का मतलब मेरा पिया। अब पिया का मतलब जो प्रिय लोग होते हैं, माँ बाप, कोई भी लोग हो सकते हैं, फैमिली वाले, दोस्त, रिश्तेदार। मायोपिया का मतलब मेरा पिया। हर कोई चाहता है कि जो मेरे प्रिय लोग हों पास रहें, कहां रहें, पास। यानी मायोपिया में हमें पास का दिखाई देगा, तो कहां का दिखाई नहीं देगा, दूर का। मायोपिया में इमेज कहां बनेगी, पास, यानी रेटिना से पहले बनेगी, पहले बनेगी। क्या करना पड़ेगा, अगर कोई पहले बन रहा है तो उसको फैला दो, फैला दो, यानी डाइवर्ज कर दो, यानी डाइवर्जिंग लेंस लेकर आओ, तो मायोपिया खत्म। एक लाइन में आपको क्लास 12 तक का खत्म हो चुका है। मायोपिया आपको समझ में आ चुका होगा कि मायोपिया में इमेज पहले बनती है, पहले बनती है, तो आपको डाइवर्ज करना है, उसके लिए आपको कॉनकेव लेंस की जरूरत पड़ेगी। कौन से लेंस की जरूरत पड़ेगी, कॉनकेव लेंस की जरूरत पड़ेगी, है ना। अब कुछ लोग कहेंगे सर ठीक है कॉनकेव लेंस की जरूरत पड़ेगी, ठीक, ओके। तो दूसरी डिसीज, दूसरी डिसीज देख लो। अब क्या हो रहा है, ये तो नॉर्मल आई है, ये तो नॉर्मल आई है, कोई दिक्कत नहीं, इसे हम नॉर्मल बोलेंगे, भाई हमारे में दिखाई दे रहा है जैसे उसमें। इस बार क्या हुआ है, इमेज रेटिना से दूर बनी है, इमेज कहां बनी है, दूर। देखो इमेज कहां बनी है बेटा, इमेज बनी है दूर। इसका मतलब क्या होगा, इसे बोलेंगे हाइपर मेट्रोपिया। वो मायोपिया था, ये मेट्रोपिया है, हाइपर मेट्रोपिया, यानी इमेज दूर बनी है ना, ये रेटिना था, रेटिना से कहां बनी है, दूर बनी है, यानी आपको दूर बनी है, दूर का दिखाई देगा। तो क्या होगा, दूर का दिखाई देगा, दूर का, लेकिन पास का नहीं दिखाई देगा। तो पास का दिखाई नहीं देगा, तो सिंपल लॉजिक, इसका उल्टा चलो, एक ही याद करना, इसको उल्टा चलते हैं भाई। हाइपर मेट्रोपिया में इमेज दूर बनी है, यानी उसको सिकोड़ो, कन्वर्ज करो। कौन सा लेंस लेकर आए हो, कन्वर्जिंग लेंस। कौन सा, कन्वर्जिंग, पहचान, कन्वर्जिंग लेंस है, तो क्या करेगा, कन्वर्ज कर देगा। तो जो वहां बन रहा था वो पहले बन जाएगा, रेटिना पे बन जाएगा। बात समझ में आ गई, तो आपको पूरी बात समझ में आ गई होगी मायोपिया और हाइपर मेट्रोपिया की कहानी। प्लेन मिरर है ना, प्लेन मिरर, प्लेन मिरर की कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं। और चलो हम यहीं तक रखते हैं फिलहाल, हम यहीं तक फिलहाल यहीं तक रखते हैं, फिर आगे आपसे डिस्कस करेंगे, बात करेंगे, पार्ट 1 यहीं तक रखते हैं। थैंक यू वेरी मच।